ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से 8 संकेत हैं जो उस समय हमें मिलना शुरू होते हैं जब भगवान शिव की अनूठी कृपा हमारे ऊपर बरसना शुरू हो जाती है। उनकी विशेष अनुकंपा हमारे ऊपर होती है तो हमें ये 8 संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। ये संकेत 2 समय पर मिलते हैं, एक तो पूजा के समय, दूसरे स्वप्नावस्था में। तो चर्चा करने से पहले मेरा एक निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए इसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हें प्राप्त हो जाए। आज का विषय है वो कौन से संकेत हैं जिन्हें हम भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने पर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज इसी विषय पर चर्चा करना है। तो मित्रों देखिए, जब कोई व्यक्ति भगवान शिव की पूजा, उपासना, आराधना, मंत्र जाप इत्यादि करना शुरू कर देते हैं और नियमित रूप से उनकी पूजा साधना चलती रहती है, तो कुछ काल बीत जाने के बाद उन्हें भगवान शिव की तरफ से कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। ये एक दिन का नहीं है, एक महीने का नहीं है। ये सब चीजें आपको इतनी जल्दी नहीं प्राप्त हो सकती। आज हमने साधना शुरू की और 10 दिन बाद हम सोचें कि हमको अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं, हम अनुभव की प्रतीक्षा करें, तो ये उचित नहीं है। हर मंत्र की, जाप की एक निश्चित संख्या होती है। हर मंत्र भगवान शिव ने कीलित कर रखा है और उसका उत्कीलन मंत्र जाप की एक निश्चित संख्या को पार करने के बाद ही वो मंत्र उत्कीलित होता है और अपना असर दिखाना शुरू करता है। वो संख्या आमतौर पर 1.25 लाख की मानी जाती है। जब मंत्र जाप विधि पूर्वक, नियम पूर्वक 1.25 लाख की संख्या को पार कर लेते हैं हम, तो फिर हमें कुछ अनुभव होना शुरू होते हैं। भगवान शिव की तरफ से कुछ संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। ये संकेत 2 प्रकार से हो सकते हैं, हमें जब हम पूजा कर रहे हों उस समय, या स्वप्न के माध्यम से भी मिलते हैं। देखिए, हम पहले चर्चा करेंगे जब हम पूजा कर रहे हों। तो जब हम पूजा करते हैं तो मित्रों, भगवान शिव के मंत्र का जैसे ही हम जाप शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एकदम आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, बड़ी बड़ी उबासियां आना शुरू हो जाती हैं, शरीर में चींटियां रेंगने जैसा अनुभव होता है, कानों से कुछ फुसफुसाहट जैसी आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है, हमारे आज्ञा चक्र पर चींटियां चलने जैसा अनुभव होना शुरू होता है, हमारा शरीर का टेम्परेचर कभी डाउन हो जाता है तो कभी बढ़ जाता है, हमारे शरीर से एक विशेष प्रकार की सुगंध निकलना शुरू हो जाती है। इस सुगंध का अनुभव हमें अपने पूजा घर में भी होता है और हमें अपने घर में भी होता है। जब भी हम पूजा करने के लिए चलते हैं तो कभी कभी दरवाजे पर गाय आ जाती है, कोई सन्यासी महात्मा आ जाता है, कभी कुत्ता आ जाता है। ये भी संकेत हैं कि भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। हमारी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होना शुरू हो जाती है। ये इस बात के संकेत हैं कि हमारे चक्रों का जागरण शुरू हो गया है
हमारी कुंडलनी जागृत होना शुरू कर दिए है और हमारा आज्ञा चक्र भी जागृत होना शुरू हो चुका है। ये तो हमको जागृत अवस्था में पूजा के समय पर अनुभव होते हैं। अब कुछ अनुभव ऐसे हैं जो हमें स्वप्न अवस्था में होते हैं। आइए ध्यानपूर्वक हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला अनुभव होता है सपने में, जब हमें शिवलिंग दिखाई दे जाए। सपने में जब हमको शिवलिंग दिखाई देते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब हमारी समस्याओं का अंत होने वाला है। जो भी हम जिन समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे थे वो समस्याएं अब समाप्त होने वाली हैं शीघ्र ही। ठीक है। अब आगे की है शिवालय दिखना। शिवालय दिखने का भी मतलब यही होता है, शिव मंदिर देखने का भी मतलब यही होता है कि अब हमारी समस्याओं का अंत होने वाला है और हमें शीघ्र ही धन की प्राप्ति भी होने वाली है। तीसरा संकेत, चौथा संकेत है ये। चौथा संकेत ये है कि अगर हमें सर्प दिखाई दें, हम चारों तरफ से सर्पों से घिरे हुए हों, तो ये भगवान शिव की कृपा का एक संकेत है जो हमें ये बताता है कि हमें हमारा रुका हुआ धन हमें प्राप्त हो सकता है या धन का कोई नया साधन हमारा बन सकता है। ठीक है। तो ये संकेत भी हमको उनकी कृपा का प्राप्त होता है। अगला संकेत है जब हम सपने में यह देखते हैं कि कोई कन्या हमको प्रसाद दे रही है, कोई व्यक्ति विशेष हमको प्रसाद दे रहा है या मंदिर के पुजारी जी हमको प्रसाद दे रहे हैं और हम उसे ग्रहण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ लक्षण है उनकी कृपा का। और इसका अर्थ यह होगा कि भगवान शिव की अब हमारे ऊपर शीघ्र ही कृपा होने वाली है। अगला, यदि स्वप्नावस्था में हम पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो यह हमारी भौतिक तरक्की का द्योतक है, सूचक है कि अब हमारी भौतिक तरक्की भी शीघ्र होगी, हमारी मनोकामनाएं भी जल्दी पूरी होगी, हमारी समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो ये लक्षण हमें ये बताता है। अच्छा, गाय, सपने में हमें गाय दिखाई दे जाए, हम गाय दुहते हुए अपने को देखें या गाय का दूध पीते हुए अपने को देखें, तो ये इस बात का संकेत है कि धन आगम के स्रोत बढ़ेंगे, हमारा रुका हुआ धन, अटका हुआ धन हमको शीघ्र प्राप्त होने वाला है। अगला है, ये जो गाय है ना, वो लक्ष्मी जी का प्रतीक होती हैं। गाय तो सभी देवताओं का प्रतीक है, सभी देवताओं का गाय के अंदर निवास होता है, लेकिन विशेष रूप से हमें लाभ जो होना है वो धन संबंधी लाभ ये हमको दर्शाता है। तो ये 8 संकेत हमको बता रहे हैं कि भगवान शिव हमारे आसपास मौजूद हैं, भगवान शिव की कृपा हमारे ऊपर है और हम भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की तरक्की का रास्ता हमारा खुल रहा है, भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त हो रही है। तो ये लक्षण थे जो हमें बताते हैं कि हमें अपनी साधना को, अपनी भक्ति भाव को, अपनी उपासना को और तेजी देनी है और तेजी से उसको आगे बढ़ाना है। इन लक्षणों के अलावा भी कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे भगवान शिव का त्रिशूल दिखना है, भगवान शिव का कोई आयुध दिखना है, त्रिशूल जैसे दिखाई दिया, डमरू दिखाई दिया, चंद्रमा दिखाई दिया या
और इसी प्रकार के कुछ चिन्ह हमें दिखाई दे जाएं तो ये भी भगवान शिव की कृपा के ही संकेत माने गए हैं। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। विदा लेते हैं आपसे। भगवान शिव से ये प्रार्थना भी करते हैं कि वो आपको सुख समृद्धि और संपत्ति तथा शांति प्रदान करें। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।